हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? सही चल रही है? अब आप लोगों की प्रिपरेशन अभी फुल स्विंग पे होगी। बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम लोग जो अपनी इलेक्ट्रोस्टैट्स में डिफरेंट सारे टॉपिक को हम कवर अप कर चुके हैं। इसके पहले वाले में जस्ट हमने बताया था कि आप कह सकते हो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका 1 चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया है। ठीक है कि एक चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो गया जिसमें हमने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको बताएंगे, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस तरह से हम लोगों ने एक वेक्टर्स क्वांटिटी के थ्रू डिस्क्राइब किया, वी हैव डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फील्ड विथ ए वेक्टर क्वांटिटी को जिस तरह से। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे थ्रू ए स्केलर क्वांटिटी। कैसे करेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वी विल डिस्क्राइब इट थ्रू ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग के पास जो टर्म आएगा वो हम आपको कहेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, आज हम लोगों का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम लोग नया टॉपिक यहाँ पे आज शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं, नए जुड़ रहे हैं, प्लीज आप इसको लाइक करें और इसको आप चाहते हैं कि आपके जो भी जानने वाले हैं, जो भी आपके शुभचिंतक हैं, जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड है, जिनका फाइनेंशियल आप कह सकते हो कि कंडीशन ठीक नहीं है, प्लीज आप उनको शेयर करें और इस लेक्चर का वो बेनिफिट उठाए, इस लेक्चर का उनको फायदा होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में आप इसको शेयर भी करें, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है कि आप किसी भी बॉडी को अप टू किस लेवल तक इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हो। ओके, कि कोई भी अगर एक बॉडी है तो उस आप बॉडी को आप अप टू किस लेवल तक इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हो। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हम लोग क्या कहेंगे, इट ऑल्सो डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज आपका कैसे फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है कि चार्ज का जो फ्लो होता है इट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दूसरी बात आप जरूर याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है हम लोग कहेंगे इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो वर्क डन होगा इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जब आपका वर्क डन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये पाथ के इंडिपेंडेंट होगा, हम लोग कहेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तब उस फोर्स को हम लोग कहेंगे लोग दैट इज कॉल्ड। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आप कहोगे इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में आपको किसी एक बॉडी को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में क्या कहेंगे,
इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे लोग दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होगा। तो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज करो कि ये कोई एक पॉइंट O हो गया और यहाँ पर एक चार्ज Q हो गया और यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है जिसका यहाँ से डिस्टेंस R है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रहेगा, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मींस इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। तो हमने कहा इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा W अपॉन Q नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो गया हम इसको कहेंगे दिस इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट हो गया। इसकी यूनिट आप कह सकते हो कि जूल पर कूलम, ओके। और जूल पर कूलम जो होती है कि जूल पर कूलम को हम लोग इसको कहेंगे दिस इज कॉल्ड वोल्ट, ओके। कि जूल पर कूलम अगर दिया हुआ है तो ये वोल्ट होता है। और हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी अगर आप लिखोगे कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो अगर आप इसका डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन हम लोग यहां से कह सकते हैं कि हो जाएगा ml/t - 2 a × t। ml/t - 2 a × t हो जाएगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इसका हो जाएगा ml/t - 3 a - 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो किसी भी पॉइंट्स पे कहीं पे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालनी है तो आप इससे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होगा ना, हम लोग कहेंगे कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज होगा तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। की जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस अगर आपका बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, कि हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा ये मेरा घटते जाएगा। अब जैसे देखो अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि सेम स्केल पे आप दिखाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का वेरिएशन कैसे होगा। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जस्ट ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एक डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं यहां से कंसीडर कर, ठीक है, कि मेरे पास यहां से अगर ये R हो गया और यहां से अगर मेरे पास ENV हो गया, तो इसमें अगर हम लोग यहां से लेकर के देखेंगे तो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है कि इस तरह से V और E में जो होगा आपका वेरिएशन, आप यहां से कह सकते हो कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दोनों में आपके पास ये वेरिएशन होता है कि इस तरह से ये आपका वैरी करेगा, ओके। ठीक है यहां तक।
तो ये जब मेरे पास यहाँ से अगर ये आ जाता है तो आप कह सकते हो कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ हो गया। तो याद रखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज ऑलवेज आस्क्ड ऑन द सेम स्केल you have to draw the variation of electric potential and electric field। तो ये आप ग्राफ को याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होगा। तो अब जैसे देखो, ये मेरे पास हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो कोई भी अगर दो पॉइंट ए एंड बी होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इंटरेस्टेड है इसको फाइंड करें, तो जैसे अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप इसको डिफाइन करो कि मेरे पास यहां से हो गया कि दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हो जाता है तो हम लोग इसको कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जितना उसमें वर्क डन करना पड़ता है, जितना उसमें वर्क डन होता है, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो जैसे देखो, इस पॉइंट्स पे ए हो गया, दूसरे पे अगर भी हो गया, तो दिस कैन बी रिटन एज W अपॉन Q नॉट। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको मालूम होगा तो यू कैन कैलकुलेट वर्क डन। ओके, आप जो है ना कि इसके लिए आप यहां से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। दिस कैन बी रिटन एज VA माइनस VB इंटू क्यू नॉट। ओके, दिस इज द वर्क डन। तो वर्क डन मेरा हो जाएगा VA माइनस VB इंटू क्यू नॉट। तो VA माइनस VB इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, तो ये मेरा वर्क डन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू वर्क डन। यानी कोई भी दो पॉइंट्स अगर मालूम होगा और आपको वर्क डन फाइंड करना होगा, तो याद रखिएगा हमने कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है फोर्स जो होता है इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, मींस ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज को ए से मैं बी पे सीधे लेके जाता हूँ, दूसरे को मैं ऐसे लेकर के जाता हूँ और तीसरे को मैं ऐसे लेकर के जाता हूँ। थ्री केसेस में ए टू बी जाने में इसमें वर्क डन W1 हुआ, इसमें W2 हुआ और इसमें W3 हुआ। एक चार्ज को ले जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप के पास पूछे जाएंगे कि हम लोग कहेंगे कि W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3, W1 is less than W2 is less than W3, या W1 is equal to W2 is equal to W3, या कांड से। चार ऑप्शन गिवन है, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा इसमें से? यस, तो कहेंगे कि सर अभी आप बताए हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से जो वर्क डन होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। हम लोग कहेंगे कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कि वर्क डन मेरा पाथ के इंडिपेंडेंट हो गया, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब जैसे देखो, अगर मैं यहां से कंसीडर करूं कि कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई अगर एक चार्ज है, ठीक है ना, कि मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, यहां पे अगर या कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स पे चार्जेस रखे हुए हैं,
तो आपको बताना है कि इसके सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल कितना होगा, या तो इससे लेकर के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि मेरे पास यहां से हो गया कि दिस इज द एक्स एक्सिस और यहां से मेरे पास है वाई एक्सिस हो गया, यहां पर एक चार्ज रखा है 3 × 10⁻⁻6 कूलम ओरिजिन पे। मेरे पास कोई एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 303 दिया हुआ है। यहां से हम एक चार्ज को सी पॉइंट्स पे लाते हैं। सी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 062, ओके, ए टू सी। फिर हम फाइनली यहां से हम बी पॉइंट्स पे आते हैं और बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 400। यहां से जो हम चार्ज मूव कर रहे हैं ये मेरा 10⁻⁻8 कूलम है, ओके। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज इज गिवन हियर। यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, ए से हम सी पे जाते हैं, फिर सी से हम यहाँ पे बी पे आते हैं। तब आपको बताना है कि एक्चुअल में ए टू सी, सी टू बी, फाइनल आपको ए टू बी जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। पहले आप ए से सी जाते हैं, फिर आप सी से बी आते हो, तो आपको बताना है कि ए टू सी भाया ए टू बी भाया सी कितना वर्क डन होगा। दिस इज द क्वेश्चन। आपको यहां से बताना है कि एक्चुअल में इसमें कि, तो देखो वेरी सिंपल है। अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मीन्स वर्क डन डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। तो अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे पहले ए, तो पोटेंशियल एट ए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यानी मेरे पास हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻6 और 3 × 10⁻⁻2। तो दिस इज द पोटेंशियल एट ए निकाल लिए। सिमिलरली वी विल फाइंड पोटेंशियल एट बी। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एट बी निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 4 × 10⁻⁻2। 9 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁻6 और अपन में हो जाएगा 9 × 10⁹ × 3 × 10⁻⁻6। तो अब आप निकालोगे चेंज इन पोटेंशियल बेटा। तो चेंज इन पोटेंशियल मेरे पास हो जाएगा डेल्टा बी विच इज इक्वल टू VB माइनस VA, ओके। तो VB माइनस VS कर लेंगे और फिर जब यहां से आप इसकी वैल्यू को रख करके आप जब चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली आपके पास यहाँ पे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स तक मूव करने में, ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, आपने कितना वर्क डन किया, ये हम लोग यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेज अगर गिवन हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्ज। अब हम देखेंगे कि जैसे मेरे पास यहां से अगर ये हो जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज। अगर नंबर ऑफ चार्जेस अगर गिवन होंगे तो इसके लिए हम लोगों को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो हम यहां से कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्ज। तो जैसे देखो, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं
कि मेरे पास यहाँ से अगर ये x एक्सिस हो गया और यहाँ से अगर ये y एक्सिस हो गया, यहाँ पे अगर ओरिजिन हो गया, यहाँ पर एक चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन यहाँ से गिवन है R1, यहाँ पर एक है Q2 जिसका पोजीशन R2 दिया हुआ है, यहाँ पे Q3 है जिसका पोजीशन R3 दिया हुआ है। इस सब के वजह से अगर यहाँ पर हम इंटरेस्टेड है कि इस पॉइंट्स पे P पॉइंट्स पे इसके वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो दिस इज अलजेब्रिक हो जाएगा। हम लोग यहाँ से इंटरेस्टेड हैं कि इसकी टोटल पोटेंशियल को अगर इसको फाइंड करेंगे तो सिंपली आप इसको ऐड कर दोगे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn हो जाएगा। या अगर आप यहाँ पे सबको समेशन कर सकते हो, आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI अपॉन RI, और यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा I टू N। ठीक है, 1/4 पाई I टू N हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ चार्जेज अगर गिवन होगा तो इसके वजह से अगर हम लोग पोटेंशियल को फाइंड करना चाहेंगे तो पोटेंशियल को फाइंड कर लेंगे, पोटेंशियल को हम लोग निकाल सकते। अब देखिए, ठीक है, अब इसके बाद तब हम लोगों के पास यहाँ पे एक टर्म्स याद रखिएगा कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो E इज इक्वल टू होता है, याद रखिएगा, माइनस dV अपॉन dr। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में ये रिलेशन है कि E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अगर आप कहोगे कि x एक्सिस के लॉन्ग अगर हम लोग निकालेंगे तो दिस कैन बी रिटेन एज माइनस dV अपॉन dx। अगर y एक्सिस के लॉन्ग निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं dV अपॉन dy, और अगर z एक्सिस के लॉन्ग निकालना होगा तो dV अपॉन dz लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So now electric potential is a scalar quantity. Now dV upon dr, this is called potential gradient. क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लोग कहते हैं लोग, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि आपके पास ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है कि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका डायरेक्शन जो होगा कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्शन जो होगा दिस इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। याद रहेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा, तो हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन होगा it is opposite to the electric field. Now a very common questions always asked in the examinations, the electric potential in a region. Electric potential in a region is vary like this. This can be written as 3x square minus 2yz plus z square x. Okay,
किसी रीजन में, इन एनी रीजन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वेरिंग लाइक दिस, 3x² y minus 2iz plus z square into x. Now there is a point 1 minus 1 and 1 in this field. So you have to find the electric field at that point. ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर हमको इस पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, अगर हमको इस पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस निकालोगे। तो व्हेन यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो y एंड z शुड बी कांस्टेंट। आप y एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा Ex इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx विच इज इक्वल टू 6y माइनस 0 प्लस z स्क्वायर। हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आप एक्स वाई की वैल्यू यहां पे रखो, तो 6 इंटू 1 इंटू माइनस 1 माइनस 0 प्लस 1, तो माइनस 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 5। इसी तरह से हम निकालेंगे यहां पे ई वाई, हम यहां से निकालेंगे ई वाई, तो माइनस dv अपॉन dy, तो माइनस dv अपॉन dy लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा 3x² माइनस 2z प्लस 0, तो 3 और माइनस 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 1, तो y एक्सिस के लॉन्ग 1 हो गया। इसी तरह से हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस, तो दिस कैन बी रिटन एज 0 माइनस 2y प्लस 2z, तो y की वैल्यू माइनस 1 और ये 1, तो ये हो जाएगा 4। तो फाइनल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे, दिस कैन बी रिटन एज 5i प्लस j प्लस 4k, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, कि उस पॉइंट्स पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 5i प्लस j प्लस 4k। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा 5² प्लस 1² प्लस 4²। इस तरह से आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी अगर एक रीजन अगर गिवन होगा, तो उस रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे सपोज कीजिए कि कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे देगा कि 4 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन स्क्वायर। कोई एक स्क्वायर है, उसके वर्टेक्स पे 4 चार्ज रखे हुए, आइडेंटिकल चार्ज है। दिस इज द आइडेंटिकल चार्जेस, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ओके, तो यहां पे एक चार्ज Q है, यहां पर एक चार्ज Q है, यहां पे Q है और यहां पे Q। ये पॉइंट O हो गया। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि साइड का लेंथ अगर L है, तो आपको बताना है कि O पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और O पॉइंट्स पे पोटेंशियल कितना है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट O एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, कि O पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बतानी है। तो इसमें जैसे देखो
सिमेट्री से आप कह सकते हो कि इस चार्ज की वजह से और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंड ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे के इक्वल है, बट दे आर एक्टिंग अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन। ये चारों इक्वल है बट ये सब एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब अगर ये दूसरे के अपोजिट होंगे तो आप यहां पे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हम लोग कहेंगे कि इस पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो गई। इसी तरह से अगर मैं इसके डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √2l होगा, AC और BD। तो जब √2l अगर मेरे पास डायगोनल का लेंथ आ जाता है तो अब हम कह सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD। दिस कैन बी रिटेन एज L/√2। तो अब हम कह सकते हैं कि ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L/√2। इतना पोटेंशियल हो गया एक की वजह से, एंड बिकॉज देयर आर 4 चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी हो गई तो आप इसको सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हो। तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो इस पॉइंट्स पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√2 इंटू 4। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर सिमेट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे सिमेट्रिकल पॉइंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जीरो क्यों नहीं होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो इसलिए नहीं होगा कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ, अगर आपके पास एक प्लस होगा एक माइनस होगा तब तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा नेट जीरो हो जाएगा। अब जैसे देखो, इसी क्वेश्चन में अगर मैं कह दूं, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मेरे पास एक यहां पे गिवन है, दिस इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ओके। यहां पर एक 4Q चार्ज रखा हुआ है, यहां पे -2Q चार्ज रखा हुआ है, यहां पे +2Q चार्ज है और यहां पे -2Q चार्ज है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक पॉइंट O हो गया, यहां से कोई एक चार्ज है कैपिटल Q, इसको हम O से E पॉइंट्स पे लाते हैं। दिस इज द पॉइंट E where A is the mid point of this BC। A is the mid point of BC, ये BC का चार्ज है। तो O से E तक लाने में वर्कडन कितना होगा? तो जैसे देखो, हम लोग इस टोटल के वजह से O पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। तो सब प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो नेट जीरो हो जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है तो इसके वजह से जीरो। यहां से अगर आप इसको मिला देते हो तो अगेन BE और AE डिस्टेंस सेम है, तो E पॉइंट्स पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि नेट वर्क डन जो हो जाएगा ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, काफी आप लोगों को अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वीडियो, ये आप लेक्चर जो होगा मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप कैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस को पहचानोगे, किस तरह से आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को करेंगे, ये याद रखिएगा।
ठीक है। यहाँ तक जब हम लोग इसको करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर होगा उस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग अभी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जानने वाले को जो भी है इन सबको इसका बेनिफिट हो, ये सबको इनका फायदा हो, ये तो आप प्लीज आप अपने रिश्तेदार में, अपने फ्रेंड में, अपने जानने वालों में इसको जरूर से जरूर शेयर करें। आज इतना रहने देते हैं। थैंक यू।